नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं अतुल भारद्वाज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है डायरेक्शन एंड सेंस टेस्टिंग। इसमें सबसे पहले चलिए मैं इस पर थोड़ी सी नॉर्मल चर्चा कर लेता हूँ। इसमें सबसे हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं नॉर्मली, जिसमें कि पहला टाइप क्या है। पहला टाइप आपके पास क्या बोलता है कि आपको एक किसी भी दिशा में खड़ा कर देगा और उसके बाद वहां से आपको दाएं या फिर बाएं मुड़ने को बोलेगा। ठीक है, तो क्या उसके लिए पहले हमें नॉर्मल दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, जिसमें कि हम एक बार ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास नॉर्मल दिशाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास आती है ईस्ट, फिर आती है वेस्ट, देन नॉर्थ और इसके बाद साउथ। मतलब ईस्ट का मतलब है पूर्व, वेस्ट है पश्चिम, नॉर्थ है उत्तर और साउथ है हमारी दक्षिण। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए भी अगर जैसे कि हम तो किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो सकते हैं और हमें पेपर पे बनाना है, तो उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा मेथड है। हम 4 बनाते हैं। तो इसमें 4 कैसे बनेगा आप इसको समझिए। हमें ये 4 कैसे बनाना है। हमें ईस्ट से शुरू करना है, वेस्ट पे जाना है। हम कैसे पढ़ते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो ईस्ट से शुरू करना है, वेस्ट पे जाना है और उसके बाद नॉर्थ पे जाना है और उसके बाद साउथ पे जाना है। तो हमारे सामने ये चारों डायरेक्शन अपने आप तैयार हो जाती हैं हमारे पेपर पे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अब हमारे पास ये 4 डायरेक्शन आई। अब इन 4 डायरेक्शन को और 4 डायरेक्शन में हमें और 4 दिशाओं में हमने डिवाइड किया। मतलब अब हमारे पास टोटल कितनी दिशाएं हो गई, टोटल 8 दिशाएं हो गई। 8 दिशाएं कौन कौन सी हैं। पहले तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 हमारी मेन दिशाएं हो गई, मुख्य दिशाएं हो गई। उसके बाद इन सब को विभाजित करते हुए हमारे पास 4 और दिशाएं आई, जिनका नाम रखा हमने, पहला रखा उत्तर पूरब। उत्तर पूरब मतलब नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ही क्यों रखा, इसको ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल दिया। तो सबसे पहले हमें जो दिशा का ज्ञान हुआ था वो नॉर्थ का हुआ था, जिससे कि हमें सबसे पहले जो हमने लिया इसमें वो नॉर्थ को लिया। जैसे कि हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, या फिर ध्रुव तारा है वो नॉर्थ में है। तो ऐसे करके हमने सबसे पहले नॉर्थ का ज्ञान हुआ, तो हमें सबसे पहले लिया उसको उत्तर को। उसके बाद उसका ही जस्ट अपोजिट है साउथ यानी कि दक्षिण। तो हम अगर इस वाली डायरेक्शन की भी बात करेंगे तो ये दक्षिण पूर्व दिशा कहलाएगी, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी। कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी, मतलब दक्षिण पूर्व। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो यहां पर भी साउथ के साथ ही वेस्ट को पहले लेना है, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगी। तो मैं इस डायरेक्शन को क्या बोलने वाला हूं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलने वाला हूं। मतलब इसको मैं बोलूं तो अगर दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगी ये वाली। ठीक है, अब अगर मैं इस दिशा की बात करूं तो यहां पर ये ऊपर वाला नॉर्थ वाला पहले लिया जाएगा, मतलब ये वाली कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पश्चिम डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, तो हमारे पास 4 मुख्य दिशाएं हो गई। उसके बाद उन चारों को ही 4 और दिशाओं में डिवाइड किया, विभाजित किया। तो हमारे पास टोटल दिशाएं कितनी हो गई, 8 दिशाएं हो गई। इन 8 दिशाओं में, इन 8 ही दिशाओं में हमारे पास कुछ कोण बनते हैं। इन 8 दिशाओं में हमारे पास कुछ कोण बनते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। हर एक दिशा का दूसरी दिशा से, उसके मतलब संलग्न दिशा से 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे कि अगर मैं नॉर्थ का ईस्ट के साथ कोण देखूं तो ये 90 डिग्री होगा। अगर मैं ईस्ट का साउथ के साथ कोण देखूं तो ये भी 90 डिग्री होगा। ऐसे ही साउथ का वेस्ट के साथ देखूं तो ये भी 90 डिग्री होगा, और वेस्ट का नॉर्थ के साथ देखूं तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, बेसिक बातें यहाँ पर इन दिशाओं के साथ हुई। अब इन्हीं दिशाओं को मैंने 4 और दिशाओं में विभाजित किया था, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। इन दिशाओं को जब मैंने 4 और दिशाओं में विभाजित किया तो मेरे पास
जो ये वाला कोण आया, मतलब मेरे पास कौन कौन सी दिशाएं हुई, ईस्ट वेस्ट, मुख्य दिशाएं कौन सी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसके बाद ये आई हमारी नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व, ये हमारी पूर्व, ये हमारी पश्चिम, ये हमारी उत्तर और ये हमारी दक्षिण। अगर ये वाली उत्तर पूर्व दिशा आई है तो ये उत्तर के साथ कितना कोण बनाती है, ये 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये कैसे पता चला, अभी बताएंगे। और अगर मैं इस उत्तर पूर्व दिशा को पूर्व दिशा के साथ देखूं तो ये भी 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, देखिएगा, एक केंद्र बिंदु है, एक मेन बिंदु है, इसके चारों तरफ कितना टोटल एंगल होगा, टोटल कोण होगा हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, अब उनको अगर मैं चार दिशाओं, जैसे मैंने पहले बताया कि दो संलग्न दिशाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो उनको मैं कैसे 90 डिग्री का बता रहा हूं कि 360 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक कोण आएगा 90 डिग्री का। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो दो दिशाएं हैं आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, अब मैं यही 360 को 8 से डिवाइड कर देता हूं। इसी 360 को, टोटल एंगल कितना है मेरे पास, 360 डिग्री। अगर मैं पूरा घूम जाऊंगा तो मैं कितना घूम गया, 360 डिग्री घूम गया। तो मेरे पास अब मैं इन दो दिशाओं की बात कर रहा हूं कि उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच में कोण कितना बना। तो टोटल मेरे पास दिशाएं कितनी हो गई हैं, 8 हो गई हैं। तो मैं 360 को 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कोण आएगा 45 डिग्री का। इसीलिए उत्तर और उत्तर पूर्व कितना कोण बना रही है, 45 डिग्री का। ऐसे ही सभी उत्तर पूर्व पूर्व के साथ कितना कोण बनाएगी, 45 डिग्री का। पूर्व दक्षिण पूर्व के साथ कितना कोण बनाएगी, 45 डिग्री का। दक्षिण पूर्व दक्षिण के साथ 45 का। सभी दिशाएं ऐसे ही अपनी संलग्न दिशाओं के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती जाती हैं और इन्हीं दोनों दिशाओं को मिलाकर हमारा एक पूरा कोण बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, इन्हीं दोनों एंगल को मिला के हमारा एक कोण बना 90 डिग्री का। ये हमारा दिशाओं के साथ कोण की बात हो गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि जैसे आप पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं और दाएं मोड़ दिया गया, तो आपको कितना, जब तक उसने दाएं मोड़ने पर ऐसा कोई एंगल नहीं दिया है तब तक आपको 90 डिग्री मोड़ना है। जैसे आपने पूर्व की ओर मुंह किया हुआ है, दाएं मोड़ना है तो आपको 90 डिग्री मोड़ना है। मतलब जब तक कोई एंगल नहीं दिया, अगर एंगल दिया है तो उस स्पेसिफिक एंगल के साथ ही आपको रोटेट करना है, मतलब मुड़ना है। ठीक है, ये बेसिक बातें हो गई। अगला कंसेप्ट आता है कि अगर क्वेश्चन आपको बोले कि आपको दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, फिर उसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो वहां पे समझाते हैं। तो सबसे पहले आप दिशाओं के अनुसार अपना दायां और बायां देखेंगे। ठीक है, तो दिशाओं के अनुसार कैसे देखेंगे, ये हो गया हमारा पूर्व, यहाँ पे है हमारा पश्चिम, ये है हमारा उत्तर और ये है हमारा दक्षिण। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस क्या बोलता है कि जब भी आप जिस भी दिशा में आपको क्वेश्चन लेके जा रहा है, आप अपने आप को उसी की जगह, उस क्वेश्चन में उसकी जगह पे अपने आप को खड़ा कर दो और अपना दायां बायां देखना शुरू करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका फेस उत्तर की ओर है तो आपका दायां कौन सा होगा और बायां कौन सा होगा। मतलब अगर मेरा फेस उत्तर की ओर है तो मेरा ये होगा बायां और यहां होगा दायां, मतलब ये होगा मेरा राइट हैंड और ये होगा मेरा लेफ्ट हैंड। ठीक है, अगर मेरा मुंह पूर्व की ओर है तो यहां पर मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मतलब इधर है, तो मतलब मेरा ये राइट हैंड इधर होगा और ये लेफ्ट हैंड इधर होगा, मतलब मेरा बायां होगा ऊपर और दायां होगा नीचे। ऐसे ही इसका जस्ट उल्टा, अगर मेरा मुंह है पश्चिम की ओर तो मेरा दायां होगा ऊपर, मतलब मेरा राइट हैंड होगा ऊपर और मेरा लेफ्ट हैंड होगा नीचे, मतलब मेरा बायां होगा नीचे। ठीक है, अगर मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, जैसे पूर्व से पश्चिम में सारी चीजें बदल गई हैं, वैसे ही उत्तर से दक्षिण में भी उल्टा हो जाएगा। मतलब अब मेरा जो मैं आपकी तरफ फेस मुंह करके खड़ा हूं वही मेरा होगा, मतलब ये होगा मेरा राइट
ये होगा मेरा दायां, और इधर होगा मेरा लेफ्ट, ये होगा मेरा बायां। ये चारों दिशाओं के हमारे दाएं बाएं क्लियर हैं, समझ में आते हैं। मतलब अगर मेरा मुंह उत्तर की ओर है तो मेरा जैसा मैं आपकी तरफ पीठ करके खड़ा हूं, मतलब मेरा बायां ये होगा, दायां ये होगा। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं आपकी तरफ को खड़ा हूं, तो मेरा बायां उल्टा हो, आपसे उल्टा हो जाएगा, और मेरा दायां आपसे उल्टा हो जाएगा। आपका बायां मेरा दायां हो जाएगा, आपका मेरा बायां आपका दायां हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहां पर दिशाओं के अनुसार आपका लेफ्ट और राइट हमारा सीन क्लियर होता है। अब एक और टाइप आता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है कि आपको वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। मतलब घड़ी की दिशा की ओर क्लॉकवाइज क्या है, आपकी ये घड़ी है, आपकी ये घड़ी है। यहां पर अगर इधर की ओर घूमता है, मतलब राइट में घूमता है, तो आपका ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर, क्योंकि घड़ी की सुई कैसे घूमती है, इधर की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूम रही है उससे दूसरी तरफ को घुमाना है, मतलब आपको इधर को घुमा रहा है, तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, और इसको हम बोलते हैं वामाव्रत। मतलब ये हो गई घड़ी की सुई की दिशा में डायरेक्शन, और ये हो गई घड़ी के विपरीत दिशा में डायरेक्शन, दिशा। इसको बोलते हैं हम दक्षिणाव्रत, इसको बोलते हैं हम वामाव्रत। वामाव्रत घूमा मतलब उल्टा घुमाया, और दक्षिणाव्रत घूमा मतलब सीधा घुमाया। सीधा घुमाया और उल्टा घुमाया, उल्टा वामाव्रत, सीधा दाया दक्षिणाव्रत। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे ही बोलेगा कि आपको एक 90 डिग्री वामाव्रत घुमा दिया है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है, तो आपको अपने उल्टे हाथ को घूमना है। ठीक, जिस डायरेक्शन में वो बोलेगा उस डायरेक्शन में अपने आप को खड़े करके उसके उल्टे हाथ पे घूमना है, घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में। अगर वो बोलता है कि 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमना है, तो आपको अपने को उस डायरेक्शन में खड़े करके अपने सीधे हाथ की ओर घूमना है, वो एंगल जो भी बोलेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाएं बाएं में जब भी अगर कोई भी एंगल नहीं दिया है तो आपको 90 डिग्री मुड़ना है, ये हमारी पहले ही बात हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बहुत ही जो अभी तक बात हुई है उसमें पहला टाइप, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो मतलब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, दिशाएं। सबसे पहले दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है, मतलब 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है यहाँ पर। ठीक है जी, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर मुड़ गया, यहाँ पे पहुंचा, और 10 किलोमीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की कहाँ है, नीचे की ओर, दक्षिण की ओर चलता है, और कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में अपने पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। अंत में अपने पूर्व की ओर, पूर्व किधर है, ये रहा, और कितना चला, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। वह अपने घर से किस दिशा की ओर है, उसका घर कहाँ था, सेंटर पे, सेंटर से ही चला था वो उत्तर की ओर। ठीक है, अब वो कहाँ पर है, अपने घर से उधर की ओर रेखा बना दो। जब भी पूछा जाए कि वो किस डायरेक्शन में है, तो जिससे पूछा जा रहा है उस पॉइंट तक एक लाइन बना दो, एरो बना दो। वो एरो आपको बताएगा किस डायरेक्शन में है। तो कि अपने घर से किस डायरेक्शन में है, उत्तर में है, अपने घर से उत्तर दिशा में है। सिंपल है। मतलब अगर पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो मुझे क्या करना है, एक सीधी रेखा बनानी है एरो बनाते हुए, तो वो एरो बताएगा कि मुझे मेरी दिशा कौन सी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले वही पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण,
ये आपको बताने के लिए है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद ये आपको बहुत ही सीधे सीधे आप पश्चिम की ओर चलाना शुरू कर देंगे। एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, मतलब वो पश्चिम की ओर चला, इधर की ओर, वह दाएं मुड़ता है, वह पश्चिम की ओर चला है तो दायां किधर होगा, इधर होगा, दाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है, अब ये उत्तर की ओर चल रहा है, बायां किधर होगा, इधर होगा। लड़के का मुख अब किस दिशा की ओर है, लड़के का मुख अब किस दिशा की ओर है, लड़के का मुख अब वो एरो किधर किस दिशा में जा रहा है, वो जा रहा है पश्चिम दिशा में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। अब यहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको, ये तो था आपको समझाने के लिए कि वो कैसे पहुंचा है किस दिशा में, इसको दूसरी तरीके से समझें तो जितना ये दायां और बायां है उसको काउंट कर लो, मतलब जितनी बार वो लेफ्ट चला, जितनी बार वो राइट चला, इन दोनों को काउंट कर लो। इसके लिए समझते हैं कि अगर मैं इस दिशा में मुख करके खड़ा हूं तो मुझे बोला गया कि पहले आप दाएं मुड़ जाओ, तो मैं दाएं मुड़ गया, फिर मुझे बोला गया कि मैं फिर बाएं मुड़ जाओ, तो मैं बाएं मुड़ गया, तो मैं वापस किस दिशा में आ गया, जिस दिशा में मैं पहले से था। मतलब एक दायां और एक बायां आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये कितनी बार मुड़ा है, एक दायां है एक बायां है, तो मतलब ये भी एक है और ये भी एक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लड़के की दिशा कौन सी रहने वाली है, जिस दिशा में वो पहले से था, पहले से किस दिशा में था, वो पश्चिम में ही था, तो पश्चिम में ही था, तो मतलब मेरा आंसर क्या आने वाला है, पश्चिम ही आने वाला है। ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अब उस लड़के को चाहे आप 500 बार 1000 बार कितनी बार भी दायां बायां करवा लो, कंसेप्ट यही रहने वाला है कि एक दाएं से एक बाएं को हमें कैंसिल करना है। बात समझ में आ रही है? फिर से समझा देता हूं कि अगर मेरा मुख एक किसी पे एक पर्टिकुलर दिशा में है, मुझसे बोला गया कि आप राइट हो जाओ, दाएं मुड़ जाओ, मैं दायां मुड़ा, फिर मुझसे बोला कि आप बाएं मुड़ जाओ, तो मेरा मुख उसी दिशा में आएगा जिसमें वो पहले से था, तो इसीलिए एक दायां और एक बायां आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद वह दाएं मुड़ता है। चलिए पहले तो मैं इसको आपको उसी अपने पुराने मेथड से समझाता हूं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस क्वेश्चन को आप मेरे वाले मतलब जो मैंने अभी समझाया कि एक दायां, सारे दाएं पकड़ लो, सारे बाएं पकड़ लो, दाएं को बाएं से एक एक को कैंसिल करते रहो, लास्ट में जो बचेगा वहां मोड़ देना, बस खत्म कहानी। चलिए, तो व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 100 मीटर चला, चलिए चला दिया, जाने के बाद वह दाएं मुड़ता है, दायां किधर होगा, इधर होगा, और 75 मीटर चलता है, चलिए फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है। अब जब इधर चल रहा है तो दायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, और फिर से 100 मीटर चलता है, मतलब फिर से ये 100 मीटर चला, यहां पे आ गया, तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है। अब जब ये इधर है, मतलब दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो बायां किधर हो जाएगा, इधर, तो मतलब वो इधर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो ये 25 मीटर चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, वो इस पूर्व दिशा में जा रहा है, तो ये हमारे पास कहां पर मिला, इस पूर्व दिशा में को हम अपना ऑप्शन बनाएंगे और जल्दी से अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मगर उससे पहले दूसरा मेथड जो इससे छोटा मेथड है और बहुत ही आसानी से होने वाला मेथड है, कितने दाएं और कितने बाएं मिले उनको पकड़ लेते हैं। पहले दाएं मुड़ा था, फिर से दाएं मुड़ा था और फिर बाएं मुड़ा है, 3 बार ही मुड़ा है, तो राइट में कितनी बार मुड़ा है, 2 बार, लेफ्ट में कितनी बार मुड़ा है, 1 बार, तो 1 2 माइनस 1 कितना बचा, 1, कौन सा, राइट वाला, ये राइट वाला बचा, मतलब जिस डायरेक्शन में वो था, पहले जा रहा था, उत्तर की ओर जा रहा था, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उससे बस एक ये वाला राइट मोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस राइट डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो आपको ये वाली कौन सी डायरेक्शन मिल रही है, पूर्व डायरेक्शन, पूर्व दिशा मिल रही है, तो मेरा आंसर यही पूर्व दिशा होने वाला है। समझ में आया कि हमें सिर्फ दाएं बाएं पकड़ना है, इससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि वो कितने मीटर दूर है अपने मुख्य स्थान से, तो फिर मैं इन 100 50 75 को लेके चलता, मगर अगर आंसर ऑप्शन में नहीं पूछा है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ दाएं बाएं से मतलब है। एक दाएं से एक बाएं को कैंसिल करना है, बाकी जो बचेगा उतनी बार उसको मोड़ देना है, सिंपल।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर चलती है। वैसे ही कर लें, दाएं मुड़ी, पहले वो किस डायरेक्शन में जा रही थी? सॉरी, पूर्व की ओर जा रही थी। पूर्व की ओर 45 किलोमीटर चली थी, दाएं मुड़ी है, दाएं मुड़ी है और 65 किलोमीटर चली है। फिर बाएं मुड़ी है और 33 किलोमीटर चली है। अब वो किस उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो कितनी बार मुड़ी है? एक बार दाएं मुड़ी है, एक बार बाएं मुड़ी है। तो मतलब पहले दाएं मोड़ दिया, फिर बाएं मोड़ दिया। मतलब जिस डायरेक्शन में वो पहले थी वो उसी दिशा में है। मतलब किस दिशा में थी? वो पूर्व में थी। तो मेरा ऑप्शन क्या बनेगा? पूर्व बनेगा। चलो इसके यहां पे भी समझ लेते हैं। पूर्व में चल रही थी और दाएं मुड़ गई। दाएं मुड़ गई मतलब यहां को मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, मतलब ये दक्षिण वाली दिशा की ओर मुड़ी है। बायां कौन सा होगा? ये वाला, मतलब वो इस दिशा में मुड़ी है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? इस पूर्व दिशा में है। ये वाला मुख किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? पूर्व बनेगा। और अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक लड़की अपने घर से चलती है। वह पहले उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर चलती है। बहुत अच्छे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर चलती है। चलिए, फिर दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर चलती है। दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा? ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। तो मतलब वो 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर चली है। फिर दक्षिण पूर्व की ओर 30 किलोमीटर, ये मीटर नहीं होगा, किलोमीटर होगा, मिसप्रिंट हो गया। ये दक्षिण पूर्व की ओर, अब ये दक्षिण पूर्व कौन सा होगा? ये वाली डायरेक्शन। तो मतलब यहां पे 30 किलोमीटर चली है। चलिए, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा की ओर चल रही है? अंत में वो अपने घर की ओर, घर कहां पे था? यहां पर। अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ी है, मतलब वो किस दिशा की ओर है? वो किस दिशा की ओर है? ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व की ओर। मेरा ए ऑप्शन उत्तर पूर्व बोल रहा है, तो मैं इसको टिक करूंगा और अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। राज उत्तर की ओर चलता है। कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। थोड़ी देर आगे जाके बाएं मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं मुड़ता है। बस दाएं बाएं पकड़ लो। शुरू में कहां पर था वो डायरेक्शन देख लो, वो दिशा देख लो। उत्तर की ओर था, शुरू में वो इस दिशा में जा रहा था। अपने दाएं मुड़ा, एक बार दाएं है, थोड़ा आगे जाके बाएं मुड़ा है और अंत में 1 किलोमीटर जाने के बाद वो दोबारा अपने बाएं मुड़ा है। तो यहाँ पे राइट कितनी बार मुड़ा है? एक बार। लेफ्ट कितनी बार मुड़ा है? 2 बार। तो 2 माइनस 1, एक बार बचा कौन सा वाला? लेफ्ट वाला। कौन सा वाला बचा? लेफ्ट वाला बचा। अपनी वाली मेन डायरेक्शन से, मेन दिशा से एक बार इसे उल्टे हाथ को मोड़ दो। कौन सी दिशा आ रही है? ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा है। ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा है। वो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा था। अंत में वो किस दिशा की ओर चल रहा है? पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। हाँ, अब यहां पर सूर्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन सूर्य के क्वेश्चनों का कंसेप्ट क्या है? देखिएगा, सूर्य उदय किधर होता है? ये सभी को पता है। सूर्य हमारा पूर्व दिशा में उदय होता है, मतलब जब सूरज उगता है पूर्व दिशा से उगता है। तो मेरे पास अगर मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की बात करूं तो सूरज जो होगा वो यहां से उगेगा। जो सूरज उगेगा हमारा वो पूर्व दिशा से उगेगा और पूर्व दिशा से उगकर वो फाइनली पश्चिम दिशा में अस्त होता है।
पूर्व दिशा से सूरज उगेगा और पश्चिम दिशा में सूर्यास्त मिलेगा। तो अब यहाँ पर वो सूरज से भी कुछ क्वेश्चन लेके आता है। देखिए, अगर कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखने को मिला कि वो सूरज की तरफ चली थी सुबह के टाइम, तो सूरज कहाँ पे था सुबह के टाइम? पूर्व दिशा में था, तो वो पूर्व की ओर चली थी। अब ऐसे ही इसकी परछाई वाले क्वेश्चन आते हैं। परछाई कैसे होगी? टाइम देगा सुबह का, सुबह का टाइम दिया तो सूरज कहाँ पे था? पूर्व की ओर। अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है, कोई खंबा खड़ा है, कुछ भी खड़ा है, तो उसकी परछाई किधर बनेगी? उसकी परछाई इधर बनेगी, पश्चिम की ओर बनेगी। इतना तो हमें सभी को सब समझ में आता है कि अगर पूर्व की दिशा में सूरज है तो परछाई किधर बनेगी? उसके दूसरी तरफ बनती है, मतलब वो पश्चिम की दिशा में परछाई बनेगी। अगर सूर्यास्त की बात करते हैं, मतलब शाम के टाइम की बात करते हैं, तो शाम के टाइम में सूर्यास्त किधर हो रहा है? पश्चिम में हो रहा है, पश्चिम में हो रहा है, और ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो परछाई किधर बनेगी? तो परछाई बनेगी पूर्व की ओर। अगर सूर्यास्त के टाइम की बात है तो परछाई बनेगी पूर्व की ओर, और अगर सूर्य उदय की बात है तो परछाई बनेगी पश्चिम की ओर। छोटा सा कंसेप्ट है बस, इसी को हम क्वेश्चन में भी देखेंगे। चलिए, तो वापस से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सुबह दे दी है, मतलब सुबह के टाइम सूर्योदय कहां से हो रहा है? पूर्व से हो रहा है। तो रीता सूर्य की ओर चलना शुरू करती है। कुछ देर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। एक बार बाईं मिला, फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ती है, 2 बार मिला। कुछ देर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ गई। 2 बार हमें मिला है लेफ्ट, 2 बार मिला है लेफ्ट, और 1 बार मिला है राइट। तो मतलब 2 - 1 1, और कौन सा वाला? जो बड़ा है, मतलब लेफ्ट वाला। तो जो भी जिस भी पहली डायरेक्शन में वो चली थी, वो किस डायरेक्शन में चली थी? सूर्य की ओर, मतलब पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर को हम उसे एक बार उल्टे हाथ को मोड़ देंगे, मतलब उल्टे हाथ को मोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या मिला? उत्तर है इस दिशा में। तो वो अब फाइनली किस दिशा में चल रही है? उत्तर दिशा में चल रही है। कहां पर है मेरे पास? ये रहा, इसी की तरफ चल रही थी, इसी उत्तर की ओर वो फाइनली अपनी मुंह को किए हुए है। अब उसका मुख किस ओर है? उसका मुख उत्तर की ओर है। बात क्लियर? मतलब दाएं बाएं पकड़ा और उसके बाद फाइनल जो एक बचेगा उस ओर हमको मोड़ देना है। 1 से 1 कैंसिल और 1 बचा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। बहुत अच्छे, यहां पे चला वो 10 किलोमीटर। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। वापस से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। पहले वो चला उत्तर की ओर, वापस से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से वो चला है 3 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूर और किस दिशा में है? वो यहां से चला था, यहां पर पहुंचा है, तो टोटल कितना है? अब इसको ऐसे समझते हैं कि यहां से आपने चलना शुरू किया, आप चले 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, उसके बाद वापस से आए कितना? दक्षिण की ओर। ये आया आपका 10 किलोमीटर। यहां से आप वापस दक्षिण की ओर आए तो ये यहां पे पहुंचे, ये था आपका 6 किलोमीटर। ये टोटल था आपका 10। तो 10 में से 6 गए तो ये कितना बचा? 4। ठीक है, अब यहां से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला है, तो यहां पे पहुंचा, ये आपका 3 किलोमीटर। ओरिजिन आपका ये था जहां से आपने कुणाल ने चलना शुरू किया था। तो यहां से ये पूछा है ये दिशा कौन सी है और ये कितनी दूरी है। अब यहां पर चौथा कंसेप्ट आ जाता है कि दूरी भी पूछेगा, दिशा के साथ साथ कितनी दूरी है। और यहां पर आपको एक छोटा सा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। वो क्या है? वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये होता है हमारा हाइपोटेनस, मतलब कर्ण, ये होता है आधार जिसको हम बोलते हैं बेस,
और ये होता है परपेंडिकुलर, मतलब विकर्ण, या फिर जिसको बोलते हैं हम लंब। विकर्ण से अच्छा वर्ड है लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि यहां पर कर्ण का वर्ग आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा। मतलब अगर आपको हाइपोटेनियस या फिर कर्ण निकालना है तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, और यहां पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी काम आती हैं, वो हमें समझनी होंगी। फिलहाल हमारे लिए इससे काम चल जाएगा। कर्ण हमारा क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलिए, तो यहां पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा कर्ण, ये क्या बनेगा कर्ण, और इसको आधार इसको लंब मान सकते हैं, तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, तो हमारा कर्ण हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो गया 25। वर्ग हटेगा तो हमारा कर्ण का वर्ग आ गया 25 और कर्ण आ जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 होता है हमारा 5। ठीक है, तो ये 5 सारी विमाएं किसमें है, किलोमीटर में है, तो 5 किलोमीटर होगी। और दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व की दिशा होगी। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, कहाँ मिला, ये रहा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा होगी और हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आती है, मतलब यहां पे हमारी पाइथागोरस थ्योरम काम आने वाली है। चलिए, राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 12 किलोमीटर यहां तक चला, वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। यहां उत्तर की ओर चल रहा था, ये हमारा उत्तर था, दाईं ओर मुड़ा तो मतलब यहां पर ये भी 12 किलोमीटर चला है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ा तो 12 किलोमीटर चला है और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब इसका बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, बाईं ओर चलकर 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूर है और किस दिशा में है, वह कहां से चला, यहां से चला, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, यही तो था, 12 यहां चला, 12 यहां चला, 12 यहां चला, तो मतलब ये कितना, ये वाला 12 और ये वाला कितना है 5, तो मेरा टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना हो गया, ये 12 और ये वाला 5, मतलब 17 किलोमीटर। वह अपने घर से 17 किलोमीटर दूर है, और डायरेक्शन कौन सी है, दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा है पूर्व दिशा। तो कौन है, राम अपने घर से पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर दूर है, तो मेरा आंसर ये रहा, 17 किलोमीटर पूर्व की ओर है। बात समझ में आती है इसको, क्योंकि इसको हम दाएं बाएं से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर इन्होंने ये पूछा है कितने किलोमीटर है, जहां पर किलोमीटर नहीं होंगे हमारा दाएं बाएं वहां पे काम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन रवि घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। रवि साहब हमारे घर से निकले और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई, मतलब वो अब यहां पर पहुंच गए। ये हमारा दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ये रहा उत्तर। घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। दायां कौन सा हो जाएगा, मतलब दक्षिण की दिशा में है तो दायां ये वाला, तो 5 किलोमीटर यहां पे साइकिल चलाई इसने, 5, फिर दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चलाई। अब दाएं मुड़ा है, मैंने अपनी डायरेक्शन इसकी ओर बनाई, दाएं हाथ कौन सा, ये रहा, फिर से इसने 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर से यहां पहुंच गया, और बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर कौन सा होगा, ये वाला,
बाईं ओर कौन सा होगा, ये वाला। डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। ठीक है, सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? तो 10 किलोमीटर तो उसने ये वाली साइकिल चलाई है, और 5 किलोमीटर उसने ये वाली साइकिल चलाई है। 5 किलोमीटर उसने ये वाली साइकिल चलाई है, और 10 किलोमीटर उसने ये वाली साइकिल चलाई है। तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा, ये वाला 10 प्लस ये वाला 5। यहां पर पहुंचा है अपने घर, यहां पर वापस पहुंचना है, तो 10 प्लस 5 कितना, 15 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी उसको। 15 किलोमीटर कहां पर है, ये रहा बी पर। 15 किलोमीटर टोटल साइकिल चलानी होगी। जैसे जैसे वो डायरेक्शन में मुड़ता जाए, आपको उसी डायरेक्शन में मुड़ते जाना है और अपने हाथ को समझते जाना है कि मेरा सीधा हाथ कौन सा है, मेरा उल्टा हाथ कौन सा है, बस। और या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर उत्तर की ओर आपका, उत्तर की ओर ये वाला उत्तर ऊपर, ये वाला उत्तर ऊपर, अगर उत्तर में आपका सीधा ये है और उल्टा ये है, ये राइट है ये लेफ्ट है, मतलब ये मैं ये बोल रहा हूं, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो दक्षिण में इसका उल्टा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। बस इतना सा खेल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी के पश्चिम में स्थित है, तो बी पहले लिख लेते हैं। ए बी के, ये रहा पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ए बी के पश्चिम में स्थित है, तो ए यहां पर होगा। ठीक है, सी ए और बी के बीच उत्तर में स्थित है। उत्तर कहां, ऊपर, सी यहां पे, ये ए और बी हैं, सी साहब हमारे यहां पर बैठे हैं, इन दोनों के बीच में है। डी बी के ठीक दक्षिण में है, डी बी के ठीक दक्षिण में है, डी साहब यहां पे बैठे हैं, और बी की सीध में भी है, बी की सीध में भी है। डी सी की किस दिशा में स्थित है, डी सी की, मतलब किससे पूछ रहे हैं, सी से पूछ रहे हैं, तो सी से डी को मिलाते हुए एक लाइन बना दो। कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है। सी से डी को मिलाते हुए कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली दिशा है, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व दिशा होगी। और ये कहां पर लिखा है, ये लिखा हमारा बी पर, दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा होगी जिसमें वो डी सी को देखते हुए दिख रहा होगा। आप सी पर होंगे, डी को देखेंगे तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे, दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहे होंगे। चलिए, एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वह, चलिए तो पहले तो आदमी बना लें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, जिस दिशा में हमारी घड़ी घूमती है, तो वो इस दिशा में घूमेगा। कितना, 45 डिग्री। ये वाला कितना है, 45 डिग्री। इसको मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, अभी नॉर्मल तरीके से चलते हैं समझ में आना चाहिए। और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, और फिर इसी दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में ही कितना घूमते हैं, 180 डिग्री। 180 का मतलब कितना, जस्ट अपोजिट हो जाना। वो जिस दिशा में था उसके जस्ट अपोजिट हो जाना, उसके बिल्कुल विपरीत हो जाना। मतलब 180 डिग्री कितना, अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और 180 डिग्री आपके विपरीत हो गया, मतलब अब मेरी पीठ आपकी तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे, 180 डिग्री। 90 डिग्री जस्ट हाफ, इतना। ठीक, तो 180 डिग्री घूम गए। चलिए, फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। 270 कितना, 90 प्लस 90 प्लस 90, यही तो होगा 270। तो 90 प्लस 90 तो 180 हो गया, प्लस 90 और मतलब यहां तक, तो ये वाली दिशा में आ गया। ये हो गया हमारा टोटल 270 डिग्री। ठीक, तो अब क्या पूछा है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, जल्दी से बता देंगे। ये रहा मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। कहाँ है हमारा दक्षिण पश्चिम, ये रहा। ये किस दिशा की ओर है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। इसको अब दूसरा मेथड समझते हैं।
ये वाला था कि नॉर्मली आपको जैसे वो घुमा रहा है आप वैसे घूमते जा रहे हैं, मगर इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। यहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके से ही घुमाएगा, दक्षिणावर्त वामावर्त, घड़ी की ओर, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ठीक है, तो पहले क्लॉकवाइज देखते हैं, मतलब दक्षिणावर्त। तो दक्षिण क्लॉकवाइज में पहले घुमाया 45 डिग्री, फिर कितना घुमाया 180 डिग्री। तो 45 डिग्री और 180 डिग्री कितना हो गया 225 डिग्री। ठीक है, तो हम घूमे कितना 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामाव्रत दिशा में कितना घूमे हैं 270 डिग्री घूमे हैं। वामाव्रत दिशा में कितना घूमे 270 डिग्री। दोनों को भाई एक बार इधर जाओ फिर वापस आओ, मतलब उतना तो आप कम ही कर रहे हो ना, उतना तो आप उल्टा ही चल रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, इस दो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दूंगा। तो कितना आएगा मेरे पास 5 और 45, क्या बचा 45 डिग्री बचा। कौन सा बचा, एंटी क्लॉकवाइज वाला बचा। एंटी क्लॉकवाइज वाला मेरा बड़ा था और वो 45 डिग्री बचा। मतलब मैं जिस दिशा में था पहले, मुख्य मेरा किस दिशा में था, पश्चिम दिशा में था, उससे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामाव्रत दिशा में घूमना है। इस दिशा से 45 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूम जाओ, आपको वो दिशा मिल जाएगी। आपको ऐसे ऐसे घूमना नहीं पड़ेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या करना है, एक बार दक्षिणावर्त वाले सारे लिख लो, एक बार वामाव्रत वाले। अब ये कितनी बार भी घुमा ले, आपको यहां पर ये वाली सिंपल कैलकुलेशन करके जो लास्ट में बचेगा, जो बड़ा होगा वही वाला यहां पर उतना ही घूम जाना है, उसी डायरेक्शन में घूम जाना है, वही आपको आपकी दिशा बता देगा। समझ में आता है। तो मेरा यहाँ पे 45 डिग्री घूमा और मुझे क्या मिल गया, मेरा दक्षिण पश्चिम मिल गया और मैंने फाइनली अपना जल्दी से आंसर लगाया। मुझे इतना घूमना नहीं पड़ा, इसमें मुझे इतना घूमना नहीं पड़ा। अभी तो ये छोटा क्वेश्चन था, इससे बड़े बड़े में वो 4-5 बार दक्षिणावर्त घुमा देगा, 5-6 बार वामाव्रत घुमा देगा, तो वहीं पर हम सारे घूमते रह जाएंगे, है ना। अब इसमें एक और चीज आती है, अगर वो 360 डिग्री घुमा दे क्या होगा। 360 डिग्री घुमा दिया तो मैं वापस से कहाँ आ गया, वापस से घूम के आपके पास आ गया। तो वो 360 को तो 0 ही मान के चलना है, 360 पे हमें गौर ही नहीं करना। वो चाहे दक्षिणावर्त घुमाए चाहे वामाव्रत घुमाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। जिस डायरेक्शन में हम पहले थे उसी डायरेक्शन में हम लास्ट तक भी रहने वाले हैं, बाद में रहने वाले हैं। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है, दाहिने ओर मुड़ने से पहले वह पूर्व में 90 मीटर चला है। क्या भाषा पे ध्यान देंगे, दाहिने ओर मुड़ने से पहले वह पूर्व में 90 मीटर चला है। चलिए, तो पूर्व किधर है, ये रहा, यहां पर, ये यहां पर पहुंचा, 90 मीटर चला। अब 90 मीटर चलने के बाद कहां मुड़ा है, दाहिनी ओर मुड़ा है, तो राइट में मोड़ देंगे। राइट में मोड़ दिया। वह इस बिंदु से 30 मीटर दूर अपने चाचा के घर पर अपने पिता को खोजने के लिए फिर से दाहिनी ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला है। तो मतलब क्या चला है, पहले वो 20 मीटर चला है, ये कितना चला है, ये 90 मीटर चला है। तो यहां पर कितना चला है, ये 20 मीटर चला है। इसको यहां से, ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर फ्रॉम हिज पॉइंट। जो इस पॉइंट से 30 मीटर है, उससे पहले वो 20 मीटर चला है। और कहाँ, यहां पर कैसे मुड़ा है, चाचा के अपने पिता को खोजने के लिए दाहिनी ओर ही मुड़ा है दोबारा से। तो यहां पर वो दाहिनी ओर, अब ये साउथ की तरफ जा रहा था, ये रहा आपका साउथ, मतलब दक्षिण, दक्षिण की ओर आ रहा था, तो राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो यहां पर कितना चला, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर चला है, 20 मीटर हो गया, 30 मीटर हो गया। उसके पिता वहां नहीं थे, वहां से वह एक गली में अपने पिता से मिलने से पहले 100 मीटर उत्तर की ओर गया है। अभी उसके पिताजी मिले नहीं हैं, अभी पहले वो 100 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, वहां मिलेंगे उसको। तो 100 मीटर कहां पे होगा, यहां पर। तो ये कितना हो गया, ये 100 मीटर हो गया, 100 मीटर उत्तर की ओर गया है। प्रारंभिक बिंदु से बेटा अपने पिता से कितनी दूरी पर है, ये रहा वो प्रारंभिक बिंदु और ये रहा वो, यहां पर उसके पिताजी मिले हैं। ठीक है, तो 90 टोटल था, ये कितना बचा
60 बचा। 20 ये था, ये कितना बचा? 80 बचा। ये वाला कितना पोर्शन बचा? 80 बचा। ये वाला कितना बचा? 60 बचा। ये कितना है? 60 है। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, और ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा एक वही समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल है। और फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, जिसको यहां से यहां तक निकालने के लिए हमारे पास है हाइपोटेनियस, h बोल देते हैं इसको, वो दूरी, या फिर उसको बोल देते हैं डिस्टेंस। इसको बोला हमने डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो गया? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो यहां पर क्या मिला? 80 का स्क्वायर 6400, 60 का स्क्वायर 3600 का अंडर रूट। तो ये क्या मिलेगा मुझे? ये मिला मुझे डिस्टेंस 6400 प्लस 3600 का अंडर रूट, ये हो गया मेरा 10,000 का अंडर रूट, और ये आया मेरा अंडर रूट 100। तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 100 मीटर दूर था, और यही पूछा है। तो ये कहाँ पर मिला मुझे? 100 मीटर बी पे मिला, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अगले पे चलते हैं। दीपा उत्तर की ओर 75 मीटर की दूरी तय करती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ी और लगभग 25 मीटर तक चली। देखिए, ऑप्शन में मुझे कोई मीटर से मीटर नहीं पूछा है, तो मुझे जाना भी नहीं है। चलिए फिलहाल आपको नॉर्मल प्रोसेस से समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दाएं बाएं के साथ 45 डिग्री भी है। वैसे तो वैसे भी हो जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दीपा उत्तर की ओर 75 मीटर चली है। उत्तर की ओर 75 मीटर चली है, चलिए 75 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ी है और लगभग 25 मीटर चली है। बायां किधर होगा? इधर होगा। 25 मीटर यहां पर चली है। फिर से बाईं ओर मुड़ी है और 80 मीटर चली है। फिर से बाईं ओर मुड़ी है और 80 मीटर चली है, और ये कितना हो गया? 80 मीटर। अंत में वह 45 के कोण पर दाईं ओर मुड़ी है। अंत में वह 45 के दाईं, मतलब अब वो साउथ की तरफ जा रही है। दायां किधर होगा? ये रहा, दाईं ओर 45, मतलब इससे 45 डिग्री पे मुड़ी है। ठीक है, आखिर वह किस दिशा में आगे बढ़ रही है? ये वाली दिशा कौन सी है? ये वाली है दक्षिण पश्चिम दिशा। आगे वो किस दिशा में बढ़ रही है? ये रही वो दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, अब इसको हम नॉर्मल भी देख सकते हैं। क्या हम देख सकते हैं? बाईं ओर मुड़ी है, फिर से बाईं ओर मुड़ी है, और फिर दाईं ओर मुड़ी है 45 डिग्री। मतलब 2 बार तो बाईं बाईं हुई है। मतलब 2 बार बाएं बाएं होने का मतलब क्या हुआ? एक बार आपको बाएं मोड़े 90 डिग्री, फिर से आपको बाएं मोड़े 90 डिग्री, मतलब आप जिस दिशा में जा रहे थे उसके अपोजिट दिशा में आ गए। यहां पर भी यही हुआ है, आप जिस दिशा में जा रहे थे उसके अपोजिट दिशा में आ गए, उसके विपरीत दिशा में आ गए। अब आपको 45 डिग्री मोड़ा गया है। तो मुझे फाइनली इस पे काम करना था। तो अगर मैं ये भी ना बनाऊं, आप ऐसे भी देखें तो 2 बार बाएं मोड़ के विपरीत दिशा में आएंगे और उसके साथ 45 डिग्री बनाएंगे, तो आपको ये दिशा मिल जाएगी सीधे सीधे, सिंपल। चलिए फिलहाल दक्षिण पश्चिम के से लगाकर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब एक टाइप ये वाला भी आता है। इसमें क्या है? किसी एक दिशा में खड़ा कर देगा, और कैसे खड़ा कर रहा है? सीधा नहीं खड़ा कर रहा, उल्टा खड़ा कर रहा है। मतलब यहां पर क्या कर दिया? अब सर के बल खड़ा कर दिया, योग करवा दिया। योगा में हम उल्टा खड़ा कर देते हैं। तो यहां पर क्या है? एक्स अपने सर के बल दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। मतलब एक्स कैसे खड़ा है? अगर वो सिंपल खड़ा होता तो वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा होता। ठीक, तो मतलब क्या होता? उसका राइट ये बनता और लेफ्ट ये बनता। अब जब वो सर के बल खड़ा है, तो यही एक छोटा सा लॉजिक है कि अगर वो सर के बल खड़ा है तो ये उसके उल्टे हो जाएंगे। मतलब मुझे 180 डिग्री उल्टा घुमा दो, तो क्या होगा?
मेरा जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही होना है। तो जो लेफ्ट है जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। कब? जब सर के बल खड़ा किया है। सर के बल खड़ा करेंगे तो सर के बल खड़ा करने पर लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। इतना सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक्स सर के बल दक्षिण की ओर खड़ा था, दक्षिण की ओर खड़ा था, तो लेफ्ट नॉर्मली उसका ये होना चाहिए था, राइट ये होना चाहिए था। सर के बल खड़ा है तो लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। तो उसका दायां हाथ किस दिशा में है? दायां हाथ कहाँ है? ये रहा। किस दिशा में है? ये दिशा कौन सी है? ये है हमारी पूर्व दिशा। किस दिशा में मिला? पूर्व दिशा में मिला। किस दिशा में मिला? पूर्व दिशा में मिला। चलिए अगला, एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, वह दाईं ओर मुड़ा और फिर वह दाईं ओर मुड़ा। हाँ, यहां पर देखो, जब भी दाईं और दाईं हो जाए ना, मतलब एक बार दायां दे दिया फिर से दायां दे दिया, मतलब 2 बार दायां हो गया, वही कंसेप्ट। एक बार अब मोड़ा फिर एक बार मोड़ा, विपरीत दिशा, ठीक। तो अंत में बाईं ओर मोड़ा है, ठीक है। अब ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन आ गया, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मतलब दाईं ओर मोड़ा है 2 बार और बाईं ओर मोड़ा है 1 बार, 2 में से 1 गया। एक कौन सा वाला? राइट वाला। राइट वाला किस दिशा में है पहले? किस दिशा में है पहले? पश्चिम दिशा में है। अब पश्चिम दिशा से राइट में मोड़ दो, कहाँ हो गया? उत्तर की ओर। बस खत्म हो गया। कौन सा आंसर आ गया? बताओ वह किस दिशा में जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। अब इसे वैसे भी आप इस ग्राफ को बना के भी अपना, जैसे जैसे वो मोड़ता जा रहा है वैसे वैसे मोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ, इन क्वेश्चनों के साथ हमारे चैनल को आप अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस वीडियो को, जिससे कि सबका भला हो, सबको वर्दी मिले, हमारे इस वीडियो को सब में, आपके जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।